मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम सभी बात करने जा रहे हैं दिल्ली डीएलएड, यानी कि यदि आप दिल्ली से डाइट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, आपको कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। पहले से भी पहला स्टेप मैं बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले स्टेप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आपको क्या करना है, फिल करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे, इसकी डेट आई हुई है, मैंने बताया था दूसरी वीडियो में, तो वो वीडियो देख लेनी है। या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप इंक्वायरी कर सकते हैं 9136665422 कोड से रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले ऑनलाइन फॉर्म आपने भर दिया। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद दोबारा इसके बाद जो है आपका होता है एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद क्या है, एंट्रेंस एग्जाम। अब एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो ये लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाता है आपका, जब भी फॉर्म भरे जाते हैं। मान लीजिए अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए या तो मई के एंड में हो सकता है, नहीं तो जून में आपका 101% क्या है, आपका एग्जाम हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम दिया है। अच्छा, एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये भी सवाल है। तो इसकी अगर हम बात करें, एग्जाम जो होता है वो होता है आपका ऑनलाइन। जी, कहां पर होगा, क्योंकि आप में से कुछ यूपी से देख रहे होंगे, कुछ बिहार से देख रहे हैं, बहुत सारी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम कहां होगा, दिल्ली से करनी है जी, तो दिल्ली में होगा आपका। और दूसरा आपका एनसीआर। ठीक है, एनसीआर में कौन सा आता है, जैसे हमारा नोएडा है, फरीदाबाद है, ये सेंटर आपके हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, एग्जाम आपका रहने वाला है। जैसे एनसीआर में नोएडा सेक्टर 62 में ज्यादा होता है, ये भी चीज है। ठीक है, मतलब नोएडा में होगा आपका, कहीं पर भी हो सकता है। तो दोनों चीजें क्लियर होगी। अब ये हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा जी, रिजल्ट आने के बाद इसके बाद आती है आपकी चौथे नंबर पर रैंक। अब इसमें रैंक जिसकी जितनी बेस्ट होगी उस बेस पर क्या है, आपका एडमिशन जो है वो दिल्ली डाइट में हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि पहले जो होता था, 5वीं बात बता रहा हूं लेकिन काम की नहीं है आपके, लेकिन आपको समझ लेनी है। पहले जो एडमिशन होता था वो मेरिट बेस पर होता था। ठीक है, अब ये मेरिट जो बनती थी वो 12th और जो 10th में आपके मार्क्स होते थे, यानी 10th में और 12th में जो भी आपकी परसेंटेज होती थी उस बेस पर क्या है, ये कट ऑफ बनाते थे, उस पर क्या है आपका एडमिशन हो जाता था। तो अब जो है ये ध्यान रखना, 10th 12th के मार्क्स की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपका जो क्राइटेरिया है लगभग 55 से 60% मार्क्स आपके चाहिए, वो मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे सबसे पहले, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके लिए तैयारी करनी है तो इसी नंबर पर 9136665422 इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। नोट्स वीडियो कोर्स हमारा अवेलेबल है। फीस जो है वो 499 रुपये है। अभी मार्च तक ये फीस जो है वो 250 रुपये रहने वाली है, उसके बाद ये फीस 499 ही रहेगी आपकी। ठीक है, काफी बच्चे एनरोल्ड हैं, तो आप इंक्वायरी ले सकते हैं। क्या क्या आएगा, जैसे देखिए इसमें आता है आपका हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, मैथ है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ हो गया, रीजनिंग आएगी आपकी, फिर आपका जीएस एंड जीके वाला पोर्शन है। और ये सभी जो हैं वो ये मान के चलिए, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और इसको अगर हम ऐड ऑन कर दें एज पर द सिलेबस, तो ये दोनों चीजें हैं, ये है आपकी 30 मार्क्स की। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी 10-10 नंबर की हैं आपकी। ठीक है, अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। समझ आ गया, इतनी चीजें। फॉर्म कब से फिल होंगे बता देता हूं, फॉर्म में भी आपकी इंक्वायरी रहेगी, क्योंकि सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं। अप्रैल में एप्लीकेशन फॉर्म एंड में शुरू हो सकते हैं, तो इसका ध्यान भी ये रखना, अप्रैल से मई 10 तारीख तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम है भाई तैयारी करने का, पिछली बार कम मिला था। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो अब हम बात कर लेते हैं
डॉक्यूमेंट्स की। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो मैं दो कैटेगरी में लिखते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जब हम क्या करेंगे, एडमिशन का क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करोगे तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नंबर 1। दूसरा है जब हमारा डाइट में नाम आ जाएगा तो एडमिशन किस समय, उस समय जब डाइट में नाम आ जाएगा तब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे वहां पर, जब रैंक के बाद जब आप किसी डाइट में लेने चाहते हो। तो मैं यहां पर एडमिशन एप्लीकेशन और इन दोनों को ही कवर करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं। सबसे पहले जो चाहिए आपके पास, एक तो होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। क्या होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। किसकी, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है, आप फिल कर रहे हैं, फिल आपके भाई करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, मतलब कैंडिडेट की, ठीक है। दूसरी आपके होने चाहिए सिग्नेचर। क्लियर जी, सिग्नेचर आपके जरूरी है। इसके बाद थर्ड चीज आपके पास होना चाहिए आपका आधार नंबर, या हम कह सकते हैं आधार कार्ड, मतलब कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हम इसको कहेंगे। आधार कार्ड है और भी चीजें आपकी वो चल जाएंगी, ठीक है। चौथे नंबर पर बात करूं, आधार कार्ड के अलावा आपके पास होनी चाहिए आपकी ईमेल आईडी, और दूसरा होना चाहिए आपके पास मोबाइल नंबर। ये अपना ही देना है आपको, इस चीज को ध्यान रखना, सारी अपडेट्स यहां पर आनी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी। अब इसके अलावा चाहिए आपकी 10th क्या मार्कशीट, ठीक है। 10th की मार्कशीट। फिर क्या चाहिए आपको, 12th की मार्कशीट। अब कुछ साथियों का सवाल ये होगा, आप में से कुछ अभी, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ, मार्च चल रहा है, तो मार्च में पेपर है आपके, आई थिंक 2 अप्रैल के आसपास खत्म होंगे, ठीक है, अलग अलग स्ट्रीमों के। तो मैं ये सिर्फ मान के चल रहा हूँ अप्रैल में आपके एडमिशन शुरू होंगे। तो कुछ का रिजल्ट नहीं आता, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप क्या कर सकते हो, अपेयरिंग का ऑप्शन दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो अपेयरिंग के ऑप्शन पर क्या कर सकते हो, आप क्लिक कर सकते हो। हालांकि एप्लीकेशन आपको मार्कशीट मिल जाएगी स्कूल से, घबराने की जरूरत नहीं। 10th हो गया, 12th हो गया। उसके अलावा एडमिशन, ये वैसे आपको जनरल फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा इसमें भी बात कर लेते हैं, वहां पर जो चाहिए। इसके बाद आपके पास होना चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है जी। फिटनेस सर्टिफिकेट कब चाहिए, अभी नहीं चाहिए, जब आपका नाम आ जाएगा, जब एडमिशन लेने जाओगे। कहां से, कौन से डॉक्टर का चलेगा, देखो मैंने अभी आपको बताया, अभी आप इन चीजों को फॉलो करोगे, ये आपकी फॉलो है, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं, ये सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें जब है, जब नाम आ जाएगा, मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूं, हालांकि बाद में भी बता दूंगा इनको। फिर अगर हम बात करें 8 नंबर पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, आपकी फीस आपकी पे होगी। फिर वहां पर जो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल आपने फिल किया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहिए होता है, ठीक है, तो इसको संभाल के रखना है। 10वें नंबर पर अगर मैं बात करूं, फीस, आपकी फीस स्लिप आपको मिल जाएगी, ये। फिर आपकी कुछ चॉइस वगैरह इसी एप्लीकेशन फॉर्म में, ये समय समय पर मैं गाइड करता रहूंगा आपको, तो आपको मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीजें जो मेरे को लगती है, मतलब मेरे को क्या लगती है, मतलब जो जरूरी है वो है, आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, फीस है, फॉर्म है, इसके अलावा और भी चीजें चाहिए होती हैं, तो मैं आपको अलग बता दूंगा। उसके अलावा एक चीज यहां पर रह गई है, और वो रह गया है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखिए कैंडिडेट जो भी भाई ओबीसी सर्टिफिकेट वाले हैं, तो ओबीसी सर्टिफिकेट को ये ध्यान रखना है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो आपका 2023 का होना चाहिए, और लगभग जून जुलाई के आसपास का होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। अब आप में से कुछ ऐसे होंगे कि हाँ जी मेरा तो बना हुआ है, तो अगर आपका बना हुआ है तो आपको क्या करना है, रिन्यू करा लेना है। रिन्यू का मतलब ये होता है 1 साल के लिए, मेरे माइंड से नाम हो रहा है, वो सर्टिफिकेट बनता है, वो बनवा लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख देता हूँ, रिन्यू करा लेना है आपको, ठीक है, वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ओबीसी के लिए, SC ST में ऐसा कोई फंडा नहीं है। तो एडमिशन के लिए जो कैटेगरी से है, यहाँ पर जनरल बात क्या निकल गई, जिन भी साथियों की कैटेगरी है
तो वो कैटेगरी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे आपकी, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।